आप किसी भी चीज को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक फॉर्मली और एक इनफॉर्मली। तो बाकी काम आपके लिए क्या हो जाता है, बाकी काम आपके लिए आसान हो जाता है। तो एक तो ये आपके पास एक डेफिनेशन की एक दो पहलू हो गए, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। अब ये जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है ये तो फॉर्मल डेफिनेशन है, मैं इसके ऊपर आऊंगा बाद में। मैं अभी आ जाता हूं इनफॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर। क्या है इनफॉर्मल डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन? आपके पास अगर कोई भी इक्वेशन ऐसी हो जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, तो वो इक्वेशन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ये सिंपल सी बात है। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है तो आप उसमें देखिए कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व है या डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपकी एक्सप्रेशन के अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर आपकी इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व नहीं है, यानी डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, तो आप कहोगे कि ये जो मेरे पास पर्टिकुलर इक्वेशन है ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? बिकॉज इसके अंदर दो टर्म जो है उनको एक दूसरे के साथ इक्वेट किया जा रहा है। बिकॉज यहाँ पर आपके पास दो टर्म्स हैं जिनको एक दूसरे के साथ इक्वेट किया जा रहा है, तो आप कहोगे कि दिस इज व्हाट, दिस इज एन इक्वेशन। इक्वेशन होने के साथ साथ इसमें आप ये देख सकते हो कि इसमें एक डेरिवेटिव की टर्म इन्वॉल्व है। तो चूंकि इसमें एक डेरिवेटिव की टर्म इन्वॉल्व है तो आप कहोगे कि इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? ये एक इनफॉर्मल डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है। फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर आपको हर एक पॉइंट को अपने जहन में रखना होगा। ये क्या है? ये एक इनफॉर्मल डेफिनेशन है जिसमें आप क्या कह रहे हो, जिसमें आप ये कह रहे हो कि देखिए जी आपकी इक्वेशन है उसके अंदर जो है वो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो क्योंकि इसके अंदर जो है वो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इसीलिए ये जो है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं बात कर लेता हूँ फॉर्मल में। अब ये जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है ना, ये है फॉर्मल डेफिनेशन। देखिए ये चीज ना सिर्फ इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि ये चीज हर एक डेफिनेशन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी टॉपिक की फॉर्मल डेफिनेशन को पढ़ो तो उस फॉर्मल डेफिनेशन में लाजमी तौर पर कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होंगी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब ये होता है कि आप उनको पढ़ के उनके बारे में नहीं समझ सकते। ठीक है? तो आपने क्या करना होता है, आपने उस फॉर्मल डेफिनेशन में उन टर्म्स को सेपरेटली स्टडी करना होता है। आप उनको समझते हो और समझने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है कि आप अपने पूरे के पूरे उन अननोन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड जो कि आपके पास नहीं थे उन तमाम को मिलाकर एक फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर फिट करते हो और फिर दोबारा फॉर्मल डेफिनेशन को स्टडी करते हो तो आपको वो फॉर्मल डेफिनेशन समझ में आ जाती है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इस डेफिनेशन में देखता हूँ तो बहुत सारी टर्म्स हैं जो कि आपके पास क्या है, जो आपके पास अननोन है, यानी जिनको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। अगर मैं देखूं तो यहाँ डेरिवेटिव्स का वर्ड आ रहा है, यहाँ पे एक अननोन वर्ड आ रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन का वर्ड आ रहा है, यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स का वर्ड आ रहा है, यहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का वर्ड आ रहा है। अब अगर आपके जहन में ये वर्ड्स क्लियर हैं तो बहुत ही जबरदस्त मामला हो जाएगा। अगर आपके बारे में आपको पता है कि जी हम जनाब ये जो आपके पास जो है वो बड़ी जबरदस्त है, ये बात आपको जो है वो समझ में आ रही है, तो आपके लिए बड़े बेहतरीन है, आपका सारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। अगर आप फर्ज कर लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है या ये जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं अगर ये आपको एक्सप्लेनेबल नहीं है, अगर ये आपके लिए इनको समझना मुश्किल है या आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपके लिए फॉर्मल डेफिनेशन को समझना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इन डेफिनेशन के वर्ड्स को वन बाय वन स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्या है भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम जो है वो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन। आप पढ़ चुके होंगे ये टॉपिक्स, फंक्शन का टॉपिक आप पढ़ चुके हो, डिपेंडेंट वेरिएबल आप पढ़ चुके हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप पढ़ चुके हो। लेकिन हम आपको याद होगा कि मैं क्लास में भी कोशिश यही करता हूँ कि अगर कोई एक्सप्रेशन, अगर कोई टर्म ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे अपने करंट लेक्चर के अंदर स्टडी ही ना करें। तो हमने क्या बोला, हमने कहते हैं कि हम इसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश करें। अब आपके पास क्या आ रहा है जनाब, यहाँ पर आपके पास फंक्शन का वर्ड है। फंक्शन क्या है? फंक्शन आपके पास ये है कि आपके पास एक रूल क्या कर रहा है, वो रूल एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ लिंक करता है या उनको एक दूसरे के साथ जो है वो ज्वाइन करता है। अब लिंक और ज्वाइन करने का मतलब क्या है, किस तरीके से हम इसे समझा सकते हैं। फर्ज कर लीजिए आपके पास कीबोर्ड है, आपने कीबोर्ड के ऊपर जब एक ही की को प्रेस